डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की कहानी सच में ऐसी है जिसे सुनते ही दिल में सम्मान और प्रेरणा दोनों एक साथ पैदा होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर की कहानी नहीं बल्कि उस दौर की कहानी है जब 19वीं सदी का भारत लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ खड़ा था और उसी समय एक नन्ही सी बच्ची ने ठान लिया कि वे समाज की सोच बदल कर रहेगी। 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण क्षेत्र में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदीबाई का असली नाम यमुना था। उनके पिता गंगाधर राव जोशी एक संपन्न परिवार से थे और उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील सोच रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में रुचि देखी और घर पर ही मराठी की शिक्षा दिलाई, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तब लड़कियों को स्कूल भेजना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन समाज की परंपराएं इतनी मजबूत थी कि मात्र 9 साल की उम्र में यमुना की शादी उनसे करीब 20 साल बड़े गोपाल राव जोशी से कर दी गई, जिन्होंने शादी के बाद उनका नाम बदलकर आनंदी रख दिया। हालांकि बाल विवाह उस समय पर आम बात थी, फिर भी गोपाल राव की सोच अलग थी। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी पढ़े लिखे और कुछ बड़ा करे, और यही समर्थन आनंदीबाई की सबसे बड़ी ताकत बना। सोचिए, 14 साल की उम्र में जब अधिकतर लड़कियां खेलती कूदती हैं, तब आनंदीबाई मां बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका नवजात बेटा सिर्फ 10 दिन ही जीवित रह पाया, क्योंकि उस समय उचित चिकित्सा सुविधा और महिला डॉक्टरों की भारी कमी थी। ये वही पल था जिसने आनंदीबाई के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक महिला डॉक्टर होती तो शायद उनका बच्चा बच जाता, और यहीं से उनके मन में ये आग जल उठी कि वे खुद डॉक्टर बनेंगी ताकि दूसरी महिलाएं ऐसी पीड़ा ना झेलें। क्या आप सोच सकते हैं, उस दौर में जब महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने तक की अनुमति मुश्किल से मिलती थी, तब एक किशोरी ने विदेश जाकर डॉक्टर बनने का सपना देखा। यह अपने आप में एक क्रांति थी। आनंदीबाई और उनके पिता कलकत्ता गए ताकि वे अंग्रेजी और संस्कृत सीख सके। समाज ने ताने मारे, आलोचना की। एक हिंदू महिला के विदेश जाने के विचार को धर्म और परंपरा के खिलाफ बताया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गोपाल राव ने एक अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को पत्र लिखकर मदद मांगी। वह पत्र प्रकाशित हुआ, न्यू जर्सी की थियोडोसिया कारपेंटर नाम की महिला तक पहुंचा, जो आनंदीबाई के साहस और उद्देश्य से प्रभावित हुई। दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ, जिससे आनंदीबाई के अंग्रेजी और आत्मविश्वास दोनों मजबूत हुए, और आखिरकार उन्हें फिलाडेल्फिया में विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला मिल गया। ये वही कॉलेज था जिसने उन्हें पश्चिमी चिकित्सा की औपचारिक शिक्षा दी। 1883 में अमेरिका जाने से पहले आनंदीबाई ने सेरामपुर कॉलेज हॉल में एक सार्वजनिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत को महिला डॉक्टरों की सख्त जरूरत है और वह अपनी पढ़ाई के दौरान भी हिंदू परंपराओं का पालन करेगी। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास और स्पष्टता। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना भी किया। ठंडा मौसम, अलग संस्कृति, स्वास्थ्य समस्याएं, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, बुखार और सांस की तकलीफ रहती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1886 में मात्र 21 साल की उम्र में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल कर ली। वह पश्चिमी चिकित्सा की डिग्री पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी थीसिस आर्यन हिंदुओं में प्रसूति प्रथा पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक अमेरिकी चिकित्सा साहित्य दोनों का संदर्भ दिया। यह उनके ज्ञान और संतुलित दृष्टिकोण का प्रमाण था। उनकी उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि खुद महारानी विक्टोरिया ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। जब वे 1886 में भारत लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें कोल्हापुर के एडवर्ड अल्बर्ट मेमोरियल अस्पताल में चिकित्सक प्रभारी नियुक्त किया गया। लेकिन अफसोस, तपेदिक यानी टीबी की बीमारी ने उन्हें ज़्यादा समय नहीं दिया और 26 फरवरी 1887 को 22 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन असर इतना गहरा था कि आज भी उनका नाम भारतीय चिकित्सा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर बनकर इतिहास रचा, बल्कि ये साबित किया कि अगर परिवार का थोड़ा समर्थन और खुद पर अटूट विश्वास हो तो समाज की सबसे मजबूत जंजीरें भी टूट सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आनंदीबाई ने समाज के डर से अपने सपने छोड़ दिए होते तो भारत में महिला चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत कितनी देर से होती? आज महाराष्ट्र सरकार उनके नाम पर फेलोशिप चलाती है। आनंदीबाई जोशी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है और उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के रास्ते में खड़ी दीवारों को तोड़ना चाहती है। वे सिर्फ भारत की पहली महिला डॉक्टर नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन थी। महिला शिक्षा, समानता और स्वास्थ्य सुधार का आंदोलन। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जाता है।
आलोचना को प्रेरणा में और बाधाओं को सीढ़ियों में। एक किशोरी माँ जिसने अपने बच्चे को खोने के बाद हार नहीं मानी बल्कि उसी दुख को अपना मिशन बना लिया। क्या इससे बड़ी हिम्मत हो सकती है? डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जीवन उम्मीद, संघर्ष, दृढ़ निश्चय और बदलाव की कहानी है। और आज भी जब कोई लड़की डॉक्टर बनने का सपना देखती है तो कहीं ना कहीं उस सपने की जड़ में आनंदीबाई जैसी किसी अग्रदूत की मेहनत और बलिदान जरूर शामिल होता है।